नमस्कार। अगर आप केंद्र सरकार में एक ऐसी शानदार नौकरी की तलाश में हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, तो आज की ये चर्चा आपके लिए ही है। हम बात करने जा रहे हैं राइट्स असिस्टेंट 2026 के बारे में। ये एक ऐसा मौका है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी जानते होंगे कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है और सिलेक्शन प्रोसेस कितना लंबा खिंच जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा मौका है जो इन सभी परेशानियों से आपको बचा सकता है। जी हाँ, ये मौका है राइट्स असिस्टेंट का पद। इसे ना अक्सर सरकारी नौकरियों का हिडन जेम यानी कि छुपा हुआ रतन कहा जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये ग्रुप बी का पद तो है, लेकिन इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो इतनी सीधी और सरल है कि आपको शायद यकीन ही ना हो। तो चलिए मैं बताता हूं कि आखिर ये छिपा हुआ रत्न है क्यों। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन का एग्जाम, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू या स्किल टेस्ट का झंझट ही नहीं, और इन सब के ऊपर सैलरी तो शानदार है ही, साथ में कंपटीशन भी बहुत कम है ना दिलचस्प बात। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही समझ लेते हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल रखी गई है। आपके पास बस किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम, बीएससी या फिर बीटेक, सब चलेगा। किसी स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है, और यही बात इस मौके को और भी बड़ा बनाती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो अब जब हमने ये देख लिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो चलिए अब उन दो सबसे मज़ेदार चीज़ों पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, यानी कि सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो शुरुआती मंथली सैलरी है वो है लगभग 68,000 रुपये। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी जॉब के लिए जिसका सिलेक्शन प्रोसेस इतना आसान हो, ये सैलरी वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। और इतनी बढ़िया सैलरी पाने का रास्ता भी कमाल का है, एकदम सीधा। सिलेक्शन प्रोसेस में बस 2 ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक रिटन एग्जाम, और अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं, कोई स्किल टेस्ट नहीं, बस इतना ही। चलिए अब इस सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे जरूरी कड़ी यानी कि रिटन एग्जाम की बात करते हैं। इसके पैटर्न को थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि तैयारी बिल्कुल सही दिशा में हो सके। तो देखिए, एग्जाम में टोटल 125 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा। इंग्लिश और मैथ्स दोनों से 40-40 सवाल आएंगे, और बाकी के 45 सवाल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर होंगे। इन 125 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं ये दोबारा कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जब हमें एग्जाम का पैटर्न पता चल गया है, तो चलिए जरा सिलेबस को भी देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। शुरू करते हैं इंग्लिश से, जिसके 40 सवाल आने हैं। इंग्लिश के लिए आपको इन मेन टॉपिक्स पे फोकस करना होगा। अगर आपने पहले किसी वनडे एग्जाम की तैयारी की है तो ये सब आपको जाना पहचाना लगेगा। ये काफ़ी स्टैंडर्ड सिलेबस है, तो कुछ भी एकदम नया नहीं सीखना पड़ेगा। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस सेक्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन जैसे बड़े टॉपिक्स तो हैं ही, साथ ही एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और इंटरेस्ट जैसे जो क्लासिक अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, उन पर भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। और अब देखते हैं आखिरी सेक्शन का सिलेबस, जिसमें रीजनिंग के साथ साथ जनरल अवेयरनेस का भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल है। रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलॉजिज्म और ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक्स पर फोकस करना होगा। और हाँ, याद रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट बहुत छोटा होगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस करंट अफेयर्स पर अच्छी नज़र बनाए रखें। तो अब जब आप एग्जाम के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल, अप्लाई कैसे करना है। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। प्रोसेस बहुत ही स्टैंडर्ड और सीधी है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है, और बस आखिर में अपना फॉर्म सबमिट करके उसका कंफर्मेशन प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 300 रुपये है, जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है।
और हाँ, इन तारीखों को तो अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 19 मार्च 2026 को शुरू होगी और 27 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएगी। आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए टाइम पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैं आपके साथ कुछ बहुत काम की टिप्स शेयर करना चाहता हूं जो आपको तैयारी और एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत मदद करेंगी, ताकि आप कोई गलती ना करें और इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। इंग्लिश की तैयारी के लिए ना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि आप एसएससी जैसे एग्जाम्स के पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। इससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न और लेवल का एकदम सटीक आइडिया लग जाएगा। और ये सबसे ज़रूरी स्ट्रेटेजिक सलाह है। देखिए, हम जानते हैं कि इंग्लिश कई लोगों के लिए एक चैलेंज हो सकता है, इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग पर मजबूत पकड़ बनाना ही इस एग्जाम में हाई स्कोर करने की चाबी है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां आप प्रैक्टिस से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। तो ये मौका आपके बिल्कुल सामने है। एक शानदार सैलरी, एक आसान सिलेक्शन प्रोसेस और बहुत कम कंपटीशन। 27 अप्रैल की डेडलाइन भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप इस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं? अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए।